सो हाई एवरीवन, दिस इज़ विकास गुप्ता एंड you're वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फिनोमिनन समझा था एमिशन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब जाता है, आपका मान लीजिए n1 से n2, तो आपका क्या होता है, एमिट होता है रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, और जो उससे स्पेक्ट्रम बना था वो हम लोगों ने समझा था कि वो डिस्क्रीट होता है, मतलब कि कंटिन्यूस नहीं होता है। और इसके पीछे रीज़न भी समझा था कि एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट होता है, जैसे n1 1 2 3 4 ऑर्बिट, तो उसमें वो फिक्स्ड एनर्जी होता है। जब एमिट करता है तो E बराबर एच सी बाई लैम्डा भी फिक्स्ड होता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो ट्रांजिशन डिफरेंट ऑर्बिट से होता है, तो इसीलिए लैम्डा भी हम लोग को, वेवलेंथ भी हम लोग को डिफरेंट मिलती है। इसीलिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बच्चों हम लोगों को नहीं मिलता है। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था, कंटिन्यूअस नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में हम क्लियर, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे जो एमिट होता है फोटोन उसका लैम्डा निकालेंगे, एक फॉर्मूला समझेंगे, और उसी फॉर्मूले को इंटरप्रेट करके हम लोग स्पेक्ट्रल सीरीज को समझेंगे, जैसे कि लाइमन, बार्मर, पास्चन, ये सब हम लोग समझेंगे। क्लियर? तो आइए पहले हम लोग समझते हैं लैम्डा को निकालने का फॉर्मूला। ठीक, तो ये बहुत नया चीज़ नहीं है बच्चों, वही चीज़ है, बस आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी बराबर एच सी बाई लैम्डा। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांजिशन कर रहा है n2 से n1 में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा, तो मान लीजिए कि वो ट्रांजिशन कर रहा है n2 से बच्चों n1 में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये जो आपकी एमिटेड एनर्जी होगी वो फोटोन के फॉर्म में होगी, और वो जो डेल्टा ई होगा, चेंज होगा, वो होगा बच्चों एनर्जी n2 माइनस n1। ठीक है, n2 मतलब जहाँ से चले थे, n1 मतलब जहाँ पहुँचे हैं। अब देखिए कि E की फॉर्मूला क्या होते हैं, एच सी बाई लैम्डा, तो इस पे आप रख लीजिए एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला तो एच सी बाई लैम्डा था, ये फॉर ए फोटोन, लेकिन हम लोगों ने ये भी समझा था कि एक्सप्रेशन क्या था, E बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो इसमें फटाफट रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर, जो कि क्या है, एटॉमिक नंबर है, बाई, अब n2 में था तो n2 का स्क्वायर, माइनस। ठीक है, और देखिए एक और माइनस भी लगा हुआ है, -13.6 जेड स्क्वायर, सेम एटम है, बाई n1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई n2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई n1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें जो कॉमन हो रहा है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो आप ये देखो कि एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए 13.6 और जेड स्क्वायर दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं, और देखिए ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि वो लैम्डा में इंटरेस्टेड हैं, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी को यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ आप समझ रहे हो h क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, ठीक है, वैल्यू आपको मालूम ही है, ये इसका क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻34, और इसका होता है 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको और थोड़ा सा डिराइव करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू, अब आप ये ध्यान दो कि जो कांस्टेंट है केवल उस पर ध्यान दो। देखिए 13.6 बाई एच सी, बताइए बच्चों ये कांस्टेंट होगा कि नहीं। देखिए 13.6 भी कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम वैल्यू रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 13.6 बाई एच सी की वैल्यू बच्चों होती है 1.09, जब आप कैलकुलेट करोगे, इंटू 10⁻7।
पर मीटर, ठीक है। और इसी को बच्चों हम लोग नया नाम देते हैं, वो है आर, ठीक है। तो इस पूरे की जगह हम लोग लिख देते हैं आर, और आर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। यहीं मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिडबर्ग आफ्टर अ साइंटिस्ट नेम रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आर हो गया, आपको हाईलाइट में कर दे रहा हूँ। और देखिए ये क्या हो जाएगा, बाकी जो बचा इस तरह लिख लो, जेड स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास फाइनल एक फॉर्मूला बन गया, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या हमको मिला बच्चों एक्सप्रेशन, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और n1 n2 जहां से आप चले थे, n1 जहां पहुंचे हो। तो ये फॉर्मूला बच्चों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी से हम लोग जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। जैसे मैं एक डायग्राम से बताना चाहूंगा कि मान लीजिए ये सब क्या है, ऑर्बिट है, और बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका ट्रांजिशन करके यहाँ जाता है एक्साइट होके, और फिर वापस आता है, तो आपकी क्या निकलती है, रेडिएशन निकलती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है बच्चों, जैसे मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर ये सेकंड है, फिर थर्ड ऑर्बिट है, फिर फोर्थ ऑर्बिट है, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो पॉसिबल है बच्चों कि सेकंड से फर्स्ट में आपका ट्रांजिशन हो, थर्ड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो, फोर्थ से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो, ऐसे से करते करते इन्फिनिटी से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, सॉरी लैम्डा मिलेगा। क्यों, इस फॉर्मूले में देखिए 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, आपको स्पेक्ट्रल सीरीज एकदम समझ में आ जाएगा। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब बच्चों आप ये देखो कि लैम्डा किस चीज पे डिपेंडेंट है, आर देखिए कांस्टेंट है, जेड किसी एटम के लिए कांस्टेंट है, तो लैम्डा बच्चों आपका क्या है, n1 और n2 पे ही डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर n1 और n2 की वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है, तो लैम्डा भी क्या होगा, चेंज होगा। तो मैं यहां लिख दूं, लैम्डा इज डिपेंडेंट ऑन n1 एंड n2, लैम्डा इज डिपेंडेंट ऑन n1 एंड n2, ठीक है। n1 n2 क्या है, जो ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो आप ये देखो कि अगर मैं n1 को कांस्टेंट कर दे रहा हूं, मतलब इसको अगर ये भी कांस्टेंट हो जाए, तो बताइए अब लैम्डा बच्चों किस पे डिपेंडेंट है, केवल और केवल n2 पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रही है ना बात, केवल थोड़ा सा लॉजिक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप n2 को चेंज करोगे, लैम्डा भी आपका क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। लैम्डा भी आपका क्या होता चलेगा, चेंज होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए n2 की वैल्यू रख दिए 2, कभी रख दिए 3, कभी रख दिए 4, कभी रख दिए 5, इसी अकॉर्डिंग लैम्डा, सपोज कर लो कोई एग्जांपल, मैं ऐसे ही जनरल बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 5 एंगस्ट्रॉम आ गया, इस पे 7 एंगस्ट्रॉम आ गया, मान लीजिए 9 तो 11 आ गया। तो देखो आप क्या है, लैम्डा n2 पे डिपेंडेंट। ये लाइन आप समझ जाओगे तो स्पेक्ट्रल सीरीज समझने में बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों कि अगर सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है, थर्ड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट लैम्डा अकॉर्डिंग वेवलेंथ मिलेगी, और आपको एक सीरीज मिलेगी, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। और उनमें भी स्पेसिंग होगी क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो स्पेक्ट्रल सीरीज समझ में आई बात, कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट से किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तब हम लोगों को डिफरेंट लैम्डा मिलता है, डिफरेंट वेवलेंथ मिलता है, और इसीलिए हम लोग को एक सीरीज जनरेट होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। तो और मैं थोड़ा क्लियर करके इसका डायग्राम बना दूं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि मान लीजिए ये देखिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखिए सपोज कर लीजिए बच्चों कि ये आपका है ऑर्बिट नंबर 1, ठीक है,
फिर आपका ये है ऑर्बिट नंबर 2, फिर है 3, 4, ठीक है, 5, 6, और ऐसे करते 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 आपका क्या है, बहुत ढेर सारे बच्चों हैं, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये देखिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ठीक है बच्चों। ये आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो बताइए कि अगर मान लीजिए कि एक्साइटेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो ग्राउंड स्टेट है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग होती है ना, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, उसी तरह ग्राउंड फ्लोर स्टेट हो जाएगा, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ठीक। तो अब देखिए कि मान लीजिए एक्साइटेड लेवल में है इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका 2 से 1 में ट्रांजिशन हो, 3 से भी 1 में ट्रांजिशन हो, 4 से भी 1 में ट्रांजिशन हो, ठीक है, 5 से भी 1 में ट्रांजिशन हो, और 6 से भी 1 में ट्रांजिशन हो। तब आप देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए ये लाइन 1 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 2 होगा, लैम्डा 3 होगा, लैम्डा 4 होगा, लैम्डा 5 होगा, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया कि n2 पे डिपेंडेंट है। देखिए n1 तो आपका फिक्स्ड हो गया, ग्राउंड स्टेट में आना है, लेकिन n आपका हायर एक्साइटेशन स्टेट वेरी कर रहा है, तो लैम्डा भी वेरी करेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को क्या मिलेगी, एक सीरीज मिलेगी, और इसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। मैं इसको नाम यहाँ लिख दूं, इसका नाम होता है लाइमन सीरीज। जबकि इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे शेल से, मतलब दूसरे ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, तो वो जो सीरीज मिलती है उसको हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। अब आपको आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब सेकंड में करेगा तो पैस्चन, थर्ड में करेगा तो ब्रैकेट, फिर पीफुन, फिर हमफ्री, ठीक है। ये सब आपके क्या हैं बच्चों, आपके स्पेक्ट्रल सीरीज हैं, क्लियर। तो लाइमन सीरीज मान लीजिए ये हो गया। अब देखिए बामर सीरीज क्या होता है। बामर सीरीज बच्चों तब होता है जबकि आपका जो n1 है उसकी वैल्यू 2 हो जाए। देखिए यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या है, 1, n1 समझ रहे हो ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ये क्या हो जाएगा 1 बाई, ताकि आप यहाँ से रेफर कर सको, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर और 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए उसी तरीके से हम लोग, मैं दूसरे पेन से बना दूं, उसी तरीके से जब आपकी n1 की वैल्यू 2 रहेगी, यहाँ पर n1 की वैल्यू मैं 2 रख दे रहा हूँ, तो देखिए 2 मतलब कि आपका देखिए 3 से ट्रांजिशन होगा, 4 से ट्रांजिशन होगा, 2 से 2 में तो होगा नहीं कभी, फिर इससे ट्रांजिशन होगा, फिर इससे ट्रांजिशन होगा, और फिर इससे होगा, इसी तरीके से ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो आपको जो एक सीरीज मिलेगी उसको हम लोग कहते हैं बामर सीरीज। क्या कहते हैं, बामर सीरीज। यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्या होगा बच्चों, बामर सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज हो गया, बामर सीरीज हो गया। तो इसमें n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, n1 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। उसी तरीके से पास्चन, पास्चन को मैं डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूं, देखिए पास्चन में n1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3, मतलब n1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब पास्चन में आपका देखिए ये ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन होगा, ये ट्रांजिशन होगा, और इस तरह से होगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पास्चन सीरीज, ठीक है। n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, क्लियर। फिर आपका लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन हो गया, फिर आपका ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट आपका हो जाएगा 4th में ट्रांजिशन, ठीक है। ये आपको मैं फिर डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूं,
मान लीजिए इस बार हम लोग ले लेते हैं सपोज कर लिए येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो हम लोगों को क्या मिलेगा ब्रैकेट, तो 4 है तो 4 यहाँ ट्रांजिशन हो गया, हमेशा उससे ज़्यादा में ट्रांजिशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको मिलेगी, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज, ठीक। n1 की वैल्यू क्या हो गई इसमें 4, उसी तरह जब n1 की वैल्यू 5 रखेंगे तो पीफुंड हो जाएगा, ठीक। और हम्फ्री जब n1 की वैल्यू 6 रखेंगे, पीफुंड आपका बच्चों क्या हो जाएगा, हम्फ्री तक नहीं पूछता है आपके, जेई लेवल में पूछता है, तो पीफुंड आप याद रखिए बोर्ड लेवल के लिए n1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, और हम्फ्री आपका n1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए ये जो सारी आपकी वेवलेंथ मिली, जरूरी नहीं कि सारे ही विजिबल हो, ठीक है, आपका कुछ अल्ट्रा वायलेट होता है, कुछ इंफ्रारेड होता है, तो वो सब आपका विजिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि लाइमन सीरीज आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करता है, मैं यही लिख दूं अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। और आपका बामर सीरीज केवल विजिबल रीजन में आता है बच्चों, ठीक है, बामर यहीं में लिख दे रहा हूं विजिबल रीजन, मतलब कि अगर सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो जो आपको सीरीज मिलेगी वो होगी बामर सीरीज, और वो विजिबल होगी, मतलब वो आप अपने नेकेड आई से देख सकते हो, बाकी देखिए अल्ट्रावायलेट ये सब आप नहीं देख सकते हो। आई होप ये आपको ये समझ में आया होगा, लाइमन बामर पैशन ब्रैकेट पीफुंड हम्फ्री, देखिए इस पे डेरिवेशन भी आता है, और इस तरह का अगर आपको समझाने के लिए कहता है तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के समझा सकते हो, साथ में आप ये फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो और बता सकते हो कि लैम्डा क्या होगा इसमें वेरी करेगा, ठीक है। तो आप इसको जो स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हो, और या तो कहीं नोट डाउन कर सकते हो जो भी मैंने बताया है। देखिए इस पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उससे आपको और थोड़ी सी फील आ जाएगी कि लैम्डा आपका कैसे वेरी करता है, ठीक। एक आपको वेवलेंथ निकालने के लिए पूछिए कि फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड, एक जनरल क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, एसोसिएटेड विथ अ हाइड्रोजन एटम, मान लीजिए सिंपल एटम लेते हैं हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट जनरल, थर्ड ऑर्बिट टू मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट, कोई पर्टिकुलर आपका सीरीज नहीं पूछा है लाइमन बार्मर, तो आप इस तरह क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। n2 मतलब जहां से चला था, n1 मतलब जहां पहुंचा है, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, अभी मत फिलअप करो, मैं रीजन बताऊंगा क्यों, आर की वैल्यू तो आपको मालूम है, वो रटने की भी जरूरत नहीं है, 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर। एक टेक्निक मैं बताऊंगा जिससे कि आपको आर की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी पुटअप करने के लिए, केवल आपको जेड और एन पुट करना होगा। तो जेड देखिए 1 स्क्वायर हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम है, n1 स्क्वायर मतलब जहां पहुंचा है, तो कहां पहुंचा है सेकेंड ऑर्बिट पे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/λ हो जाएगा इज इक्वल टू आर, इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9 इज इक्वल टू आर, ठीक है, 4 9 36, तो ये कितना हो जाएगा 5/36, तो 1/λ बच्चों क्या आ गया इज इक्वल टू आर 5/36। अब देखिए वो टेक्निक क्या है, याद रखो बच्चों कि 1/r जब आप रेसिप्रोकल करोगे, मतलब 1/रेडबर्ग कांस्टेंट जो भी है करोगे 1.017 इंटू 10⁻7, तो जब उसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चों उसकी लगभग वैल्यू क्या आती है 911 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है, और एंगस्ट्रॉम से आप मीटर में तो कभी भी बदल सकते हो, तो जो भी आंसर आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, तो 911 आप कैसे याद कर सकते हो, जो न्यूयॉर्क पुलिस का नंबर है वो होता है 911। ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट आप याद कर सकते हो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आप आर को इधर कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू लैम्डा, आप उधर भेज दो। ठीक है, लैम्डा और 5/36। तो 1/r की वैल्यू अभी मैंने बताई क्या, 911 इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 36। ठीक है, जो कि एम्प्लॉय करेगा लैम्डा कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 36 इंटू 911/5। बस ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये जो आपकी आंसर आएगी वो आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में, ये मत भूलना, मीटर मत लिख देना, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा जो भी आंसर आए आपका। ठीक है बच्चों, तो थर्ड से सेकंड में जब ट्रांजिशन करेगा तो उसकी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 36 इंटू 911/5। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अगर एनर्जी पूछ लेता है, मान लीजिए कि थर्ड से सेकंड में आपको एनर्जी पूछा है, तो आप क्या करोगे, सिंपल एनर्जी बराबर hc/लैम्डा इज इक्वल टू hc आप रख लोगे, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, और आपकी लैम्डा की वैल्यू जो भी है, लेकिन इसको अब मीटर में ही रखना बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपकी ये SI यूनिट में है, तो आपकी एनर्जी भी आ जाएगी, लैम्डा भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है जब आपको कह देता है, सीधे कह देता है कि आपकी कौन सी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो आपको जैसे मान लीजिए पूछ लिया, फाइंड वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is in मान लीजिए कि कह रहा है एक्साइटेड स्टेट, मान लीजिए n मेंशन कर दिया, सपोज कर लीजिए 4। ठीक है, तो फाइंड द वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट एंड इट मेक्स अ, मान लीजिए ये कह दिया बामर सीरीज। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आपका अगर बामर सीरीज का वैल्यू आपको नहीं मालूम है कि ट्रांजिशन किस में होता है, तब यहाँ पर आप क्वेश्चन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए याद होना चाहिए लाइमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट पीफुट, हम्फ्री। लाइमन मतलब 1, बामर 2, पैस्चन 3, ब्रैकेट 4, पीफुट 5, हम्फ्री 6। ठीक, तो आइए हम लोग फिर से वही फॉर्मूला, देखिए वेवलेंथ पूछा है तो फटाफट फॉर्मूला रखते, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर, जेड की वैल्यू तो आपका देखिए हाइड्रोजन है तो 1 ही रखोगे, और 1/n1² मतलब कहाँ पहुंचा। ठीक है, तो कहाँ पहुंचा, आपका बामर सीरीज पे पहुंचा। ठीक है, तो बामर सीरीज फॉर्म करा, तो बामर क्या होता है, लाइमन 1, बामर 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, और कहाँ से चला, तो 4 से चला, मतलब 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब केवल देखिए सिंपल आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बामर का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो 1/लैम्डा आप क्या करो, 1/r कर दो, क्योंकि r का वैल्यू मालूम है, और ये हो जाएगा लैम्डा। ठीक, और ये हो जाएगा बच्चों 1/4 माइनस 1/16, और 4/16 का आपका कितना हो जाएगा, 16, तो 4 4 सा और -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, बराबर 413 हो जाएगा, 3 λ/16। ठीक, तो 1/r आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 λ/16। ठीक, तो अब देखो 1/r की वैल्यू मैं बताया था क्या होता है, 911, न्यूयॉर्क पुलिस नंबर, हेल्पलाइन नंबर 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इज इक्वल टू 3 λ/16, विच इम्प्लॉइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू, ये 16 इंटू 911 हो जाएगा अपॉन 3। ठीक है, वंस अगेन यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज इन एंगस्ट्रॉम। 2-3 क्वेश्चन करो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये बच्चों किस में आ जाएगा, आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड में, केवल आपको कुछ टर्मोलॉजी जैसे लाइमन, बामर वो सब मालूम होना चाहिए किसमें आपका इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। ठीक है, लैम्डा की जो एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने बताया वो,
एनर्जी बराबर hc बाय लैम्डा और 2-3 डेफिनेशन। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।